अपनी बड़ी बहन शाइस्ता की बात सुनकर उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब वो अपने गूंगे देवर आसिम के लिए उसका रिश्ता लाई। अम्मी नाराज़गी से बोली, शाइस्ता कुछ तो सोच समझ कर बोल, हुमा तेरी छोटी बहन है, कोई पराई तो नहीं है। फरीदा को अपनी बड़ी बेटी शाइस्ता की बात बहुत बुरी लगी कि उनकी छोटी बेटी हुमा के लिए उसके ससुराल वालों ने आसिम ही को क्यों चुना, जबकि शाइस्ता का छोटा देवर फैजान भी तो था जो नॉर्मल था और दुबई में अच्छी मुलाजमत कर रहा था। अम्मा मुझे हुमा की फिक्र है, सोच समझ कर रिश्ता लेकर आई हूँ। शाइस्ता ने माँ को उदास देखा तो माँ का हाथ थाम कर तसल्ली दी। बस तू अपनी सास को कह दे मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं हूँ। फरीदा ने नाराजगी का इजहार किया और अपनी बेटी के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। शाइस्ता ने अफसरदगी से कहा, अम्मा सोच कर जवाब दें। नहीं नहीं, इसमें सोचना कैसा, मेरी छोटी बेटी गूंगे के साथ हरगिज नहीं। मेरी छोटी के लिए और रिश्ते आ जाएंगे, बस तू आज ही जाकर मना कर देना अपनी सास को। फरीदा ने इंतहाई नाराजगी से बात खत्म की। शाइस्ता नाराज हो गई। अम्मा आपने क्या छोटी छोटी की रट लगा रखी है, हुमा पूरे 32 साल की हो रही है और 2 साल से तो मैं भी देख रही हूँ। कौन सा अच्छा रिश्ता आपको मिला है, सिर्फ एक मनान का रिश्ता आया था और उसकी छानबीन की तो वो नशे का आदी निकला। अगर हमसे गलती हो जाती तो हुमा रोती ही रहती। हम पैसे बोरियों में भर भर कर देते तो भी उसकी ज़िंदगी में सुकून ना आता। वो माँ के इनकार करने पर बोलती चली गई। हुमा शरबत के गिलास पकड़े दरवाजे की आड़ में खड़ी माँ बहन की बातें सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। अपनी बढ़ती उम्र पर बहन का ताना उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो अपने कमरे में चली गई। फरीदा की आंखें भी पूर्णम हो गईं। उनके आंसू देखकर शाइस्ता खामोश हो गई। उसने अपना बैग संभाला और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। कुछ देर ठहर जाओ, खाना खा कर जाना, फरीदा ने प्यार से कहा। वो बड़ी बेटी को भी नाराज करना नहीं चाहती थी। वो आह भर कर बोली, माँ हुमा मेरी भी बहन है, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ। मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है, आप भी इत्मीनान से सोच लें और फोन करके बता दीजिएगा। ये कहकर वो दुखी दिल के साथ चली गई। हुमा और फरीदा को फिर आंसू ने घेर लिया। हुमा को क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फातिमा दोपहर में अपने सिलाई के काम से रोजाना हुमा के घर पर आती थी। उसने हुमा को रोते हुए देखा तो फिक्रमंद हो गई। फातिमा उसके बचपन की सहेली थी, उसके हर दुख सुख की साथी थी। हुमा ने रोती आवाज में कहा, अपने नसीब को रो रही हूँ। फातिमा उसकी बात सुनकर अफसुर्दा हो गई। उसने हुमा का हाथ थाम लिया और संजीदगी से बोली, मेरा भी तो नसीब जला हुआ है, तुम क्यों दिल को रोग लगा रही हो? रिश्ते और आ जाएंगे। फातिमा ने उसके रोने का सबब ये समझा कि किसी ने हुमा पर फिर इनकार की मोहर लगाई है। फातिमा के छोटे कद पर भी लोग अक्सर एतराज कर जाते थे तो वो भी यूं ही आंसू बहाती थी। फातिमा भी हुमा की हम उम्र थी और उसकी तरह अभी तक वालिदैन के घर बैठी थी। उसके 4 भाई शादीशुदा थे और 4 भाभियों ने उसकी जिंदगी अजाब की हुई थी और वो हर तरह के जुल्म सह रही थी। कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया जो इनकारी ना हो और जो आया है उसने बात अधूरी छोड़ दी और रो पड़ी। फातिमा ने उसके आंसू साफ किए और पूरी बात जानना चाही। हुमा कांपती आवाज में बोली, शाइस्ता आप ही अपने देवर का रिश्ता लेकर आई हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, अपने देवर फैजान का लेकर आई होंगी। या तुम दुबई चली जाओगी, वहाँ से मुझे तोहफे तो भेजोगी ना? वो गर्म जोशी से बोलती चली गई। हुमा को उस पर गुस्सा आया और उसने अपना हाथ छुड़ाया। ओहो, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो हैरत ज़दा थी कि वो अपने बहन के लाए हुए इतने अच्छे रिश्ते पर क्यों रो रही है। तुम खाला के मुतालिक सोच रही हो ना कि तुम्हारी शादी के बाद वो अकेली रह जाएंगी? उसने फौरन अंदाज़ा लगाया। हुमा फिर फूट फूट कर रोने लगी। फातिमा घबरा गई। यार कुछ तो बताओ, क्या हुआ? मैं नजूमी थोड़ी हूँ। हुमा ने रोते रोते फैजान के बजाय आसिम का नाम लिया तो फातिमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो भौंकला गई। क्या ये सच है? तुम सच कह रही हो? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक बहन दूसरी बहन के लिए ऐसा रिश्ता ला सकती है। हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। मैं उनके लिए शरबत लेकर अम्मी के कमरे में जा रही थी तो ये बात सुन के मेरे कदम रुक गए। मुझ में इतनी ताकत ना रही कि मैं उसी वक्त शाइस्ता आपी से पूछती कि वो मेरे लिए क्या सोचकर गूंगे का रिश्ता लाई हैं। उससे नाराजगी का इजहार किया। मुझे शाइस्ता आपी से उम्मीद ना थी। फातिमा जो अपने लिए फिक्रमंद रहती थी, हुमा की बात पर उसकी उम्मीद बिल्कुल दम तोड़ गई क्योंकि हुमा उससे काफी खुश शक्ल थी। फातिमा ने चौंक कर पूछा, तुम्हारी अम्मी का क्या फैसला है? उसके रोने पर वो ये समझी शायद खाला फरीदा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अम्मी ने मना कर दिया। इसके बावजूद शाइस्ता आप ही उन्हें सोचने का वक्त देकर गई हैं। उसने फातिमा को अपना दुख सुनाया। दोनों फिक्रमंद बैठी थी कि महानूर भी वहां आ पहुंची। महानूर भी हुमा के पास सिलाई सीखने आती थी। वो एमए का इम्तिहान देकर अब सिलाई सीख रही थी। बकौल उसकी माँ की लड़कियों को सिलाई आना चाहिए वरना ससुराल में बातें सुनने को मिलती हैं। महानूर 24 साल की थी। वो हमेशा फातिमा और हुमा को दिलासा देती। हुमा उसकी हमदर्दी पॉजिटिव तरीके से लेती थी मगर फातिमा
मनफी तरीके से। शायद उसकी वजह फातिमा की भाभियां थीं, जो फातिमा के मुंह पर उसकी हमदर्द बनती और पीठ पीछे उसकी जात पर कीड़े निकालती। दोनों के मुरझाए हुए चेहरों से महानूर को अंदाजा हो गया कि कोई परेशानी वाली बात है। वो उनके पास आ बैठी। महानूर ने अपने कपड़े वाले शॉपर में से 3 आम निकाले और हंसकर बोली, पहले आम खा लेते हैं, फिर गम गलत करते हैं। उसकी बात पर फातिमा के लबों पर फीकी मुस्कुराहट उभरी। उसने महानूर से आम ले लिया और अफसुर्दगी से बोली, मेरा पेट गम से भर गया, मैं ये आम रात को खाऊंगी। जब रात को दुखों की टोली मुझे आज जकड़ेगी तो ये आम की ताकत उससे मुकाबला करके मुझे सुला देगी। उसने आम का जायजा लिया जो साइज में काफी वजनी था। महानूर ने एक आम हुमा को भी दिया। उसे पलट कर उसकी झोली में वापस फेंक दिया। रिस्क पर गुस्सा क्यों? गुस्सा करो उस पर जिससे गम दिया है, लेकिन पहले मुझे भी तो कुछ बताओ, उसने आम चूसते हुए कहा। वो आमों की बेहद शौकीन थी। फातिमा ने अफसुर्दगी से बोला, हुमा के लिए रिश्ता आया है, मगर उसने बात अधूरी छोड़ दी और हुमा को देखने लगी कि आया वो महानूर को इस बात से आगाह करना चाहती भी है या नहीं। महानूर ने हुमा का हाथ प्यार से थाम लिया। हुमा, तुम्हें मुझ पर एतबार है तो बता दो, वरना पर्दा ही रखो। वो उसकी खामोशी पर बोली। हुमा ने आह भरी, महानूर मुझे तुम पर एतबार है, मैं तो अपनी किस्मत पर खामोश हूँ। शाइस्ता आप ही मेरे लिए अपने गूंगे देवर का रिश्ता लाई हैं, उसने बरसती आंखों के साथ बताया, जैसे इस रिश्ते ने उसे मुकम्मल तोड़ दिया हो। ओहो, तो इसमें रोने की क्या बात है? उन लोगों ने रिश्ता तुमसे पूछकर तय करना है, तुम साफ इनकार कर देना। महानूर ने उसके आंसू साफ करके उसको तसल्ली दी। तुम्हारी नज़दीक कुछ नहीं है, तुम अभी 24 की हो ना, हमसे पूछो कि हम पर हर रोज क्या क्या बिजलियां गिरती हैं। उसकी तसल्ली पर फातिमा ने फौरन नाराजगी जाहिर की। वो अभी तक हुमा और अपनी दोस्ती में उसे कबूल नहीं कर पाई थी। इसमें रोने की क्या बात है? हुमा, तुम क्यों रो रही हो? इस बात पर कि तुम्हारे लिए गूंगे का रिश्ता आया है, या फिर इस बात पर कि तुम्हारी बहन ये रिश्ता लाई है? महानूर ने उसका हाथ थाम कर संजीदगी से पूछा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर रो रही है। शायद इस वजह से तकलीफ ज्यादा हो रही है कि शाइस्ता आप ही मेरे लिए ये रिश्ता लाई हैं। उनके नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं। वो शाइस्ता की जली हुई बात पर बोली। वो उसकी उम्र पर जो अल्फाज कह के गई थी वो अभी तक नहीं भूली थी। मुझे तो नहीं लगता कि उनके नज़दीक तुम्हारी कोई अहमियत रही है। महानूर ख्याल के तहत बोली। वो क्यों? तुम्हें क्यों नहीं लगता? ऐसे हालात में अपने भी पराये होते हैं। मुझे देख लो, हर वक्त बोझ होने का ताना मिलता है। अम्मा अब्बा सर पर हैं तो 2 वक्त का खाना नसीब भी हो रहा है, वरना भाइयों ने तो कब के मेरी तरफ से हाथ खींच लिए होते। फातिमा बरसती आंखें लिए फट पड़ी। महानूर ने संजीदगी से कहा, यार शाइस्ता, आप ही बहुत ही हसास दिल रखती हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो गलत हैं। जरूरी तो नहीं कि जो लोग अपने लिए हसास होते हैं वो दूसरों के लिए भी हों। फातिमा गुस्से से बोली। फातिमा, मुझे तो यूं लगता है कि शाइस्ता आप ही के नज़दीक शायद हुमा बहुत अजीम हो। वो ये सोच रही हो कि हुमा उस गूंगे की जबान बन सकती है, उसको सहारा दे सकती है। महानूर ने बेहद संजीदगी से कहा। फातिमा फिर खामोश हो गई। हुमा रोते रोते बोली, मैं इतनी अजीम नहीं हूँ, अम्मा ने मना भी कर दिया, मगर फिर भी आप ही ने वक्त दे दिया। ना जाने वो मेरे लिए कौन सा सुख देख रही हैं। इस बात का जवाब तो तुम्हारी शाइस्ता आप ही दे सकती हैं। उसने हुमा को दोबारा आम पकड़ा दिया और अपनी अम्मी की आवाज़ पर उठ खड़ी हुई। वो शाम को फिर आने का कहकर चली गई। महानूर हमारा दर्द कहाँ समझ सकती है? उसके लिए ऐसा रिश्ता है तो इसकी हालत देखना। फातिमा महानूर से खफा हो गई थी क्योंकि वो फातिमा की सोच को रद्द कर गई थी, मगर महानूर की ये बात हुमा के जहन में बैठ गई कि उसकी शाइस्ता आपी ने उसका कभी बुरा नहीं सोचा, तो उनसे बात करना चाहिए। हुमा को सारी रात सोचों ने घेरे रखा, मगर उसने अपनी माँ पर जाहिर न होने दिया कि वो इस बात से वाकिफ है। फरीदा भी सुबह उसको सर पर दुपट्टा बांधे हुए मिली। वो सर दर्द की शिकायत कर रही थी। वो परेशान थी कि वो क्या फैसला करें। शाइस्ता की बातें उनको कड़वी जरूर लगी, मगर फिर उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी सच ही तो कह रही है। 2 साल से किसी रिश्ते ने उनके दरवाजे पर दस्तक ना दी थी और आगे भी यूं ही रहा तो उनकी हुमा का क्या होगा। बाप का साया तो बचपन से उसके सर से उठ गया था, भाई जैसी नेमत का सहारा भी तो ना था। फरीदा को ये सोच बेहाल किए जा रही थी कि उनके मरने के बाद हुमा का सहारा कौन बनेगा। हुमा ने रात भर सोचने के बाद ये फैसला किया कि वो अपनी बहन से बात करेगी कि उन्होंने क्या सोचकर उसके लिए अपने गूंगे देवर का रिश्ता भेजा है। यही सोचकर वो अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुई अपनी वालिदा की इजाज़त लेकर, और जाते हुए वो मुसलसल आसिम के मुतालिक ही सोचे जा रही थी कि वो इतना भी बुरा नहीं है सिवाय इसके कि वो गूंगा है। इसमें भी उसका कोई कसूर नहीं कि वो बोल नहीं सकता, ये भी अल्लाह की तरफ से है। पढ़ा लिखा था, अपना जनरल स्टोर चला रहा था और अपनी हर बात जो है वो डायरी में लिखता जाता था। जो बातें उसके दिल में होती थी, ये अल्लाह का शुक्र है कि वो सिर्फ बोल नहीं सकता था मगर सुन तो सकता था। जो उसके आसपास हो रहा है वो सारी बातें सुन सकता था और उस पर अपना रद्द अमल वो ज़बान से नहीं बयान करता था तो वो अपनी डायरी में लिखकर बयान करता था। अपनी सारी बातें डायरी और कलम
उसका बेहतरीन सहारा थे। आसिम की वालदा तो अनपढ़ थी, मगर जब भी वो उसकी डायरी देखती तो यही कहती, तुम्हारी पढ़ाई मुझे गूंगा कर देती है। जब वो शाइस्ता के घर गई तो रास्ते में उसे आसिम मिल गया। वो उसे देखकर मुस्कुराया और अपनी डायरी उसकी तरफ बढ़ाई और उसमें कुछ लिखा। हुमा पढ़ने लगी। आसिम ने उसमें लिखा था, अच्छा वह आप मुझे मिल गई, मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। वो उसके साथ चलने लगा। हुमा हैरान हुई, मगर क्यों? वो मुस्कुराया और उसे फिर लिखकर हुमा को डायरी पकड़ाई जिसमें लिखा था, मैं आपकी फिक्र कम करना चाहता था। कैसी फिक्र? वो उसके लिए सारी रात रोती रही। वो घबरा सी गई कि ये कैसे उसके जख्मी दिल से वाकिफ है। उसने जवाब दिया, वो फिक्र जो आपके चेहरे से झलक रही है। मैं आपसे शादी नहीं कर रहा, मैं आपकी बहन को मना कर दूंगा। वो जो हुमा से शादी करने से पहले बातचीत करना चाहता था, मगर हुमा के रवैये से जान चुका था कि वो उसको कबूल नहीं करना चाहती। वो शर्मिंदा सी हो गई। आसिम ने फिर डायरी पर लिखा कि इस मुलाकात का तस्करा किसी से नहीं करिएगा और बेफिक्र होकर अपने घर पर जाएं। गालिबन उसके सहमे हुए चेहरे को देखकर उसे तसल्ली दी। आसिम से मिलकर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कितना अच्छा इंसान है, जो किसी की ज़िंदगी को अपनी कमज़ोरी की वजह से अजियत में नहीं रखना चाहता। उसने हुमा से कहा कि मेरी शादी मेरी डायरी और कलम से हो चुकी है, जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, और मेरी डायरी के सफ़ात अब ख़त्म हो चुके हैं। मुझे अपनी दुकान पर जाना है, मुझे काम करना है। और दूसरे रास्ते से वो अपने काम पर चला गया। हुमा आसिम के बारे में सोचने लगी कि वो खुदगर्ज इंसान नहीं है, वरना उसकी बहन को मजबूर करके भी उससे शादी कर सकता था। उसके दिल में आसिम के लिए एहतराम पैदा हो गया और वो वापस अपने घर की जानिब रवाना हो गई। मगर फिर उसे रास्ते में सोचा कि उसे एक दफ़ा अपनी बहन से मिल लेना चाहिए, उससे भी बात करके अपनी दिल की तसल्ली कर लेनी चाहिए। यही सोचते हुए जब वो दोबारा अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुई और उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया तो उसको अंदर से अपने बहनोई नासिर की गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दी। 1000 दफ़ा तुम्हें कह चुका हूँ दरवाज़ा पूछ कर खोलो, मगर तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। वो अपनी बीवी शाइस्ता को बुरे तरीके से डांट रहा था और उसकी बेइज्जती कर रहा था। तुम बस ये चाहती हो कि मैं अपने दोस्तों के सामने जलील होता रहूं और वो तुम्हारी वजह से मुझे छेड़ते रहें कि तुम मेरी बीवी कम और माँ ज्यादा लगती हो। अपने चेहरे का हाल देखो, झुर्रियों से भरा हुआ है। तुम्हारा मेरे साथ कोई जोड़ नहीं है, तुम मेरे काबिल नहीं हो। वो बहुत बुरे तरीके से अपनी बीवी पर चीख रहा था और उसको बहुत जलील कर रहा था और ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहा था जो सुनने में ही दिल को दर्द दे रहे थे। शाइस्ता की कांपती हुई आवाज उभरी, आप मुझे उस गलती की सजा दे दें, तलाक दे दें अगर मैं आपके लिए इंसल्ट बन चुकी हो। तुम 2 बच्चों की माँ हो, मगर यूँ लगता है जैसे तुम बहुत बड़ी हो। आज दरअसल फिर नासिर के दोस्त सुल्तान ने शाइस्ता को देख लिया। वो नासिर से मिलने आया तो शाइस्ता ने दरवाज़ा खोला। बस फिर तो नासिर का गुस्सा शाइस्ता पर निकला कि उसका हर दोस्त कहता था कि नासिर अपनी बीवी से ज़्यादा जवान लगता है और दोस्तों की इन्हीं बातों ने नासिर को मज़ीद जवान कर दिया था और वो गरूर से भर गया था। शाइस्ता भी गुस्से से बोली, आप तो मेरे हम उम्र है, फिर मुझे क्यों ताना देते रहते हैं। मगर शायद मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता और गालिबन नासिर के दिमाग में यही फलसफा चल रहा था। अपने दोस्त खुर्रम की बीवी नौरीन को देखकर उसके ताने मजीद बढ़ गए, जो खुर्रम से 15 साल छोटी थी। अब शायद शाइस्ता बेचारी नौरीन और अपनी उम्र का ये फर्क तो नहीं मिटा सकती थी और ना ही उस जैसी चंचल तबीयत को अपना सकती थी। अच्छा मुंह मत खोलो और जल्दी से खाना दो, मुझे बाहर भी जाना है, उसने अकड़कर अपनी बीवी से कहा जैसे उसकी मुलाजमा हो। और वैसे भी शाइस्ता उसकी बीवी नहीं उसके बच्चों की मुलाजमा ही रह गई थी। नासिर और उसके दरमियान एक खला पैदा हो गया जिसका दर्द वो अपने सीने में छुपाए बैठी थी। शाइस्ता की आवाज़ फिर हुमा के कान में पड़ी जो रोते हुए बोल रही थी, आसिम की जगह काश आप गूंगे होते तो ये मुझे हर वक्त ताने सुनने को नहीं मिलते। ये सुनते ही नासिर ने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। हुमा की आंखों से आंसू बहने लगे, वो वहाँ से भाग गई। शाइस्ता की शादी 30 साल की उम्र में हुई थी। गुर्बत जैसे दुख का मुकाबला करके वो यहाँ पहुंची थी और अब बढ़ती उम्र के तानों का मुकाबला कर रही थी। हुमा के आंसू बहने लगे, दिल जैसे फटने लगा। उसे अपनी बहन का फैसला समझ में आ गया। वो जिस आग में जल रही थी अपनी बहन को उससे दूर रखना चाहती थी। वो रो रही थी कि अचानक आसिम उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो फिक्रमंद था कि वो क्यों रो रही है। दुकान से उसे डायरी नहीं मिली जिस पर लिखकर वो उससे पूछ सकता। वो इशारों से पूछने लगा कि वो क्यों रो रही है। हुमा की आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सोच रही थी कि अगर वो शाइस्ता की जगह होती तो रोज़ रोज़ इन तानों के साथ एक दिन भी गुजार ना पाती। हुमा को अपनी बहन के दुख का अंदाजा हो गया। उसने आसिम की जेब से पेन निकाला और अपनी हथेली पर लिखा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस मुआशरे से बचना है, उसकी ज़बान से बचना है, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है, चाहे आपको मेरे सहारे की ज़रूरत ना हो।
चाहे आप मुझसे शादी ना करना चाहते हो कि आप गूंगे हैं, लेकिन मैं आप ही से शादी करूंगी। वो पढ़कर हैरत से उसे देखने लगा। उसके आंसू गिर रहे थे। वो रोते रोते फिर बोली, मुझे माशरे के तानों से बचना है, मुझे हर उस ताने से बचना है जिससे मेरी जात खोखली हो सकती है। प्लीज मुझे जवाब दें, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हुमा ने उसको कलम देकर जवाब मांगा। उसने संजीदगी से अपना कलम जेब में रख लिया। वो घबरा सी गई कि उसकी तरफ से इनकार है। उसने अपना सर झुकाया तो आसिम ने उसका हाथ थाम कर कहा कि मेरी खामोश मोहब्बत तुम्हें हमेशा खुशियां ही देगी। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा बन के रहूंगा जैसे तुम मेरा सहारा बन रही हो। इसके साथ ही उसने हुमा का हाथ थाम लिया, क्योंकि वो उसके ना लिखने पर भी उसके दिल की बात समझ गई थी, क्योंकि हुमा ने दिल से उसे अपना लिया था।